जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और मैक्सिमम कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड भी कर लिए हैं। और ऐसे में बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको डाउट है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, उस इंस्ट्रक्शन को आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे अपना एग्ज़ाम देने तो वहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे तो आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सो इस वीडियो में मैं आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का इंस्ट्रक्शन क्या है कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशु और स्वागत करता हूं आपका अंशु डिजिटल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जब आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करेंगे तो एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके से डाउनलोड होके आएगा। इसमें आपका जो है डिटेल्स रहेगा, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, टाइपिंग किस लैंग्वेज में होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और यहाँ पर पीएच कैटेगरी भी होगा, डेट ऑफ बर्थ आपका और आपका कैटेगरी होगा। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, पूरा कंप्लीट सेंटर का नाम लिखा होगा और यहाँ पे किस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, रिपोर्टिंग किस टाइम में करना है, मतलब वहाँ पे आपको उपस्थित कब रहना है, गेट कब क्लोज हो जाएगा, मतलब अगर उस टाइम के बाद आप जाते हैं गेट क्लोज के बाद तो आपको जो है एंट्री नहीं होगा, तो इसलिए रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही आपको वहाँ उपस्थित होना है। ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन टाइम, यानी एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो जाएगा, जब आप मतलब अंदर चले जाएंगे गेट के अंदर तो कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो भी टाइम इसमें मेंशन है। उसके बाद साइड में आपका फ़ोटो होगा और यहाँ नीचे सिग्नेचर होगा। ये तो ऊपर यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल्स में सारा चीज़ होगा। और इसी एडमिट कार्ड में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो नीचे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ये जानना ज़रूरी है कि आखिर जो है हमें एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और इसमें सारा डिटेल्स है कि आपको क्या करना है सेंटर पे जा कर के। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है इंस्ट्रक्शन को। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। आपको क्या निर्देश दिया गया है, जैसे कि इसमें 11 आपको निर्देश दिया गया है। पहला है कैंडिडेट शुड ब्रिंग दिस एडमिट कार्ड विथ वन रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ formally pasted on it similar to upload photograph, and self-attested admit card is to be handed over to the टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर या इन्विजिलेटर इन द एग्जामिनेशन हॉल। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट को जो है अपना एडमिट कार्ड तो लेके जाना है, ये एडमिट कार्ड को लेके जाना है और इसमें एक कलर फोटोग्राफ आपको पेस्ट कर देना है। जहां पर आपका फोटो है उसके बगल में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो खाली जगह है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर आपका फोटो होगा तो बगल में यहाँ पे लिखा भी हुआ है पेस्ट हियर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसी फोटो को आप निकलवा सकते हैं या फिर अगर आपके पास पहले से है तो यहीं पर आपको कलर फोटोग्राफ यानी आपको जो है रंगीन फोटो यहाँ पर अपना चिपका देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर जो है, इसके बगल में भी एक बॉक्स खाली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी आपको क्या करना है, अपना साइन करना है। जैसे यहाँ पे किए हैं वैसे यहाँ भी आपको सिग्नेचर कर देना है। इसको सेल्फ अटेस्टेड कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और एडमिट कार्ड जो है वो हैंड ओवर कर देना है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे या इन्विजिलेटर होंगे तो वो आपसे जो है वो एडमिट कार्ड ले लेंगे। ठीक है ना। तो ये तो आप समझ गए पहला क्या है। तो आपको एक फ़ोटो लगा देना है अपने एडमिट कार्ड पे और जहाँ पर साइन बोले हैं अभी दिखाए आपको वहाँ पे अपना साइन भी कर देना है। दूसरा निर्देश क्या है तो देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड कीप ए फोटो कॉपी ऑफ दिस एडमिट कार्ड अफिक्स्ड विथ रिसेंट कलर फोटोग्राफ फॉर फर्दर रेफरेंस। यानी कैंडिडेट को क्या करना चाहिए तो इस एडमिट कार्ड का एक फोटो कॉपी करा लेना चाहिए। मतलब जब भी आप फोटो लगा दिए नीचे सिग्नेचर कर दिए तो इसका एक फोटो कॉपी आप रख लेंगे, मतलब आगे के रेफरेंस के लिए, फर्दर रेफरेंस के लिए। ठीक है। तीसरा यहाँ क्या लिखा है कैंडिडेट शुड ब्रिंग वैलिड एंड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ,
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फोटो आईडी प्रूफ। कैंडिडेट शुड ब्रिंग 1 फोटोकॉपी ऑफ द ओरिजिनल आईडी। यानी इसका मतलब है कि कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, तो एक जो है मतलब इसमें से ओरिजिनल आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे। या तो आप वोटर आईडी कार्ड ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, बैंक का पासबुक ले लीजिए लेकिन फोटो होना चाहिए उस पर, और पासपोर्ट ले लीजिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, एनी या फिर और कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो गवर्नमेंट से मतलब वो रजिस्टर्ड हो, उस टाइप का आप डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। इनमें से कोई एक ही लेके जाना है। जैसे कि आप जो है वोटर आईडी कार्ड ले लीजिए या फिर आधार कार्ड तो सबके पास होता है, तो आधार कार्ड आप लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड पे फोटो भी रहता है और आपका जो है उस पे सारा डिटेल रहता है, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज रहता है, ठीक है ना। तो आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाएंगे और उसका फोटो कॉपी भी आपको लेके जाना है। देखिए यहां लिखा भी हुआ है, कैंडिडेट शुड ब्रिंग 1 फोटो कॉपी ऑफ द ओरिजिनल आईडी। अगर आप आधार कार्ड लेके जाते हैं तो आधार कार्ड का एक फोटो कॉपी भी आपको लेके जाना है। अगर आप वोटर आईडी कार्ड लेके जाते हैं तो उसका एक फोटो कॉपी आपको लेके जाना है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाते हैं तो उसका एक फोटो कॉपी भी आपको लेके जाना है। ये समझ गए। इनमें से कोई एक ही आपको लेके जाना है, आप 2 भी लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप तीसरा समझ गए। अब चौथा यहां निर्देश क्या है कि कैंडिडेट विदाउट फोटोग्राफ pasted on the admit card and photo ID proof will not be permitted to appear for the examination. Name on admit card and ID proof should match with each other. इसका मतलब हुआ कि कैंडिडेट को बिना फोटोग्राफ पेस्ट किए हुए एडमिट कार्ड पर फोटो आईडी प्रूफ यहाँ पर जो है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। अपीयर मतलब उसमें जाने के लिए उसको परमिशन नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब आप इस एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट करेंगे तो इस पर आप पेस्ट कर देंगे फोटोग्राफ, अपना कलर पासपोर्ट साइज फोटो इस पर लगा देंगे। जैसे अभी हम बताए थे आपको कहाँ लगाना है आपका फोटो एडमिट कार्ड पे, तो एडमिट कार्ड पे आपका फोटो होना चाहिए और नेम जो है एडमिट कार्ड पे जो है वो नेम, और जो आप आईडी लेके जाएंगे जैसे कि आधार कार्ड लेके जाएंगे तो आधार कार्ड जो आईडी है वो आपका नाम इस एडमिट कार्ड से मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो वहीं पर आपको जो है एग्जाम सेंटर से बाहर कर सकता है। लो ये समझ गए आप कि जो आपके एडमिट कार्ड पे, ये जो एडमिट कार्ड है इस पर जो भी आपका नाम है वो मैच करना चाहिए, वही आपको आईडी प्रूफ भी लेके जाना है। तो आधार कार्ड आप लेके जा सकते हैं या फिर यहाँ पर बताए ही थे कौन कौन डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ गए आप कि बिना आपको पेस्ट किए हुए एडमिट कार्ड पे फोटो को जो है एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना है। तो पहले ही आप इस पे फोटो चिपका लेंगे और सिग्नेचर भी कर लेंगे, ठीक है। 5 नंबर यहां पर है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन वेन्यू एट द टाइम मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड। इसका मतलब हुआ कि कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि एग्जामिनेशन जो वेन्यू है, वेन्यू का मतलब प्लेस होता है, स्थान होता है, मतलब जहां पर आपका एग्जामिनेशन का जगह है वहां पर टाइम जो है वो एडमिट कार्ड पे मेंशन है। एडमिट कार्ड पे मेंशन है ना कि एग्जामिनेशन कब होगा, गेट कब क्लोज हो जाएगा, रिपोर्टिंग आपको कितना बजे वहां पे कर देना है वहां पर जा करके। तो ये कैंडिडेट को एडवाइस दिया जाता है कि एडमिट कार्ड पे सारा चीज मेंशन है, एग्जामिनेशन कहाँ होगा ये भी आपका मेंशन है कि एग्जामिनेशन कौन से जगह होगा, पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटर एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन वेन्यू आफ्टर गेट क्लोजर टाइम। ये बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को जो है अलाउ नहीं किया जाएगा गेट क्लोजर टाइम के बाद। अगर एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचते हैं तो उनको जो है गेट क्लोजर टाइम के बाद जो है उनको परमिशन नहीं दी जाएगी एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए। ये समझ गए आप। जैसे यहाँ पे गेट क्लोजर देख सकते हैं लिखा हुआ है 1:30 PM, यानी 1:30 बजे यहाँ पर गेट क्लोज हो जाएगा।
आप अपना गेट क्लोजर टाइम देख लेंगे। गेट क्लोजर से मतलब नहीं है, आपको रिपोर्टिंग टाइम पे ही पहुंच जाना है, क्योंकि वहां पे जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे बहुत सारे फॉर्मेलिटी होती है जिसको वो लोग पूरा करते हैं, जैसे कि आपका आइडेंटिटी चेक करते हैं कि आप ओरिजिनल लेके आए हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो उसमें समय लगता है, इसीलिए आपको रिपोर्टिंग टाइम में बुलाया जाता है, ठीक है। गेट क्लोज होने के बाद जो है आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, ये समझ गए। उसके बाद देखिए लिखा गया है, यू हैव टू अपीयर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट at your own expense on the date and time and venue indicated। यानी आप जो है एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी CBT टेस्ट है, कंप्यूटर पर आधारित, मतलब कंप्यूटर पे टेस्ट है। तो आपको अपने खर्चे से उस डेट और टाइम में और उस जगह पे पहुंचना है, ये कहने का मतलब है। तो सब कोई तो अपना पैसा लगा कर ही जाता है एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है ना, ये समझ गए। उसके बाद 6 नंबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स में ब्रिंग स्टेशनरी सच एज पेंसिल, बॉल पेन etc, रफ सीट इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट जो है लेके जा सकते हैं अपना स्टेशनरी आइटम्स को, जैसे कि पेंसिल लेके जा सकते हैं, बॉल पेन लेके जा सकते हैं, ठीक है ना, ये लेके आप जा सकते हैं। आप कलम, एक नॉर्मल कलम जो है, बॉल पेन ब्लू कलर का या फिर ब्लैक कलर का लेके जा सकते हैं, अलाउ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रफ सीट इज नॉट अलाउड, यानी कोई आप सीट लिए हैं ब्लैंक या फिर रफ सीट, तो वो अलाउ नहीं होगा। अगला यहाँ पर 7 नंबर इंस्ट्रक्शन है कि एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू CBT मोड, कैंडिडेट मस्ट इंटर देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड विच विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल टू स्टार्ट एग्जामिनेशन। Please ensure that your name and other details which will subsequently appear on the screen are correct। इसका मतलब हुआ कि एग्जामिनेशन जब होगा, कंडक्ट होगा CBT मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो कैंडिडेट को ये जरूरी है चेक कर लेना कि उसका यूज़र ID और पासवर्ड जो है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में जब स्टार्ट होगा एग्जाम तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड। तो वहाँ पर आपको इंश्योर हो जाना है कि आपका जो नेम है या अदर डिटेल है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सही दिखा रहा है ना, ये आपको चेक कर लेना है, वो सही दिखाना चाहिए। अपीयर मतलब दिखाना होता है, वहाँ पर दिखना चाहिए आपका जो नेम है या फिर और भी जो डिटेल्स है वो सही दिखना चाहिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पर इन्विजिलेटर जो होंगे उनसे आप बता सकते हैं कि सर ऐसा है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर जो इंस्ट्रक्शन है, यहाँ लिखा हुआ है यूज ऑफ बुक्स, नोटबुक्स, कैलकुलेटर, वॉच, कैलकुलेटर्स और यहाँ पेपर, सेल फोन एंड रिंग विथ यहाँ पे बिल्ट इन कैलकुलेटर, मेमोरी, डिजिटल डायरी etc और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और रिकॉर्डिंग डिवाइस आर नॉट परमिटेड इन द एग्जामिनेशन एरिया। इसका मतलब हुआ कि बुक का प्रयोग, नोटबुक का प्रयोग, कैलकुलेटर का या वॉच का, घड़ी का यूज, मतलब कैलकुलेटर वाला घड़ी का यूज, इस या फिर सेल फोन का या फिर रिंग जो होता है ना अंगूठी, उस तरीके का जो है, या फिर मेमोरी या फिर डिजिटल डायरी, इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे तो पहले ही चेक कर लिया जाता है कि आपके पास जो है कैलकुलेटर या फिर मोबाइल या फिर कोई चीज़ जो है इस तरीके का नहीं ना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो रिकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है ना। तो उस तरीके का जो है यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाता है। अगर गलती से आप लेके चले भी गए, अगर आप वहाँ पे पकड़े जाते हैं तो आपको जो है सीधे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि रिक्वेस्टेड टू चेंज ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कैंडिडेट अगर पकड़ा जाता है उस चीज़ में तो कैंडिडेट ड्यूरिंग द टेस्ट विल बी डिस्क्वालीफाइड, उसको तुरंत वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आप जो है कोई भी नोटबुक, बुक या फिर कैलकुलेटर, सेल फोन, ये सब मेमोरी या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको लेके नहीं जाना है, ठीक है ना।
9 नंबर इंस्ट्रक्शन है, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर इन सीबीटी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9 नंबर कि यहाँ कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। गलत आंसर भी आप करते हैं तो आप में जो है निगेटिव मार्किंग जो है नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ इन सीबीटी एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन होगा, जैसे कि आपको मालूम है कि बेल्ट्रॉन में 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप 60 क्वेश्चन पूरा अटेंड करेंगे, उसमें रॉन्ग आंसर भी अगर आप देते हैं तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। वैसे आप कोशिश करेंगे कि सभी का आंसर सही सही दें। उसके बाद 10 नंबर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कि नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल अंटिल फुल एग्जामिनेशन टाइम इज ओवर। इसका मतलब हुआ कि नो कैंडिडेट विल बी अलाउड, यानी कोई किसी भी कैंडिडेट को अलाउड नहीं किया जाएगा जब तक कि एग्जामिनेशन हॉल जो है खत्म नहीं हो। एग्जामिनेशन का टाइम मतलब एग्जामिनेशन का टाइम जब खत्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, तभी आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि जो भी आपका टाइमिंग है, क्वेश्चन आप बना लिए अगर पहले भी, तो आप जो है वहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक जो है एग्जामिनेशन का टाइम जो है पूरा हो जाएगा, तब आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाला जाएगा। ये समझ गए कि एग्जामिनेशन हॉल का टाइम जब होगा तभी आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर है कि कैंडिडेट्स बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट अटेंडेंस विल बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यानी कैंडिडेट का जो है बायोमेट्रिक होगा, फिंगरप्रिंट्स होगा, ठीक है ना, अटेंडेंस बनेगा और वो रिकॉर्डेड होगा एग्जामिनेशन के टाइम में, ठीक है। हेंस कैंडिडेट आर डायरेक्ट नॉट टू अप्लाई मेहंदी, पॉलिश, इंक etc एट देयर फिंगर्स बिफोर डे ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम के दिन से पहले या फिर एग्जाम के दिन आपको जो है मतलब मेहंदी नहीं लगाना है हाथ में, या फिर पॉलिश या फिर इंक वगैरह ये सब हाथ में आपको नहीं लगाना है, क्योंकि वहां पे फिंगरप्रिंट होता है तो आपका फिंगर ही नहीं ले पाएगा। तो ये समझ लीजिए कि मेहंदी वगैरह लगा के नहीं जाना है हाथ में, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करता हूं ये 11 पॉइंट आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है तो क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहली बात कि आप इस एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट कर लेंगे और इस पे अपना फोटो और नीचे सिग्नेचर कर लेंगे। और दूसरा बात कि आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है तो अपना ओरिजिनल जो है आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये इनमें से कोई 1-2 डॉक्यूमेंट आप जरूर लेके जाएंगे। आधार कार्ड तो जरूर लेके जाएंगे, ठीक है ना, ओरिजिनल, और प्लस उसका फोटोकॉपी भी करा लेंगे, ठीक है। ये हो गया। और तीसरा जो है आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है। कम से कम 4 आप पासपोर्ट साइज अपना फोटो लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें तो आपको फोटो चिपकाना है एडमिट कार्ड पे, वहां भी आपसे फोटो मांगा जा सकता है, तो अपना फोटो लेके जाएंगे 4, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप पेन या पेंसिल लेके जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। और सबसे बड़ी बात कि आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन है उन सबको आप अटेंड करें। और मेरे तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।